Good morning, student. Today we are discussing class 12 biology chapter number 8 human health and disease. Okay? और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT क्वेश्चन, इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो गया है. जहाँ भी डाउट है आप लोग बताइए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, then as more update. Starting this chapter include question number first. What are the various public health measures which you would suggest as safeguard against infectious disease? कौन कौन से measure होते हैं? Like first education, second point isolation, third point vaccination, then sanitation, and last eradication of बैक्टर को इरिडिकेट करना, अलग कर देना. और बैक्टर क्या होते हैं? जो डिसीज़ को फैलाते हैं. बैक्टर मीन्स डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. देन इन विच वे हैज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिसीज़. कैसे हम इन्फेक्शियस डिसीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ नोन. आपको पता होना चाहिए कौन सी डिसीज़ का कौन सा मैकेनिज्म है. देन प्रोटेक्टिव मीजर पता होना चाहिए. थर्ड सूटेबल मेडिसिन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच फॉलोइंग डिसीज टेक प्लेस? अमीबियासिस, मलेरिया, एस्केरेसिस, निमोनिया. अब यहाँ पे क्या बताना कि इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है या कैसे ट्रांसमिशन हो रही है. तो एज द फर्स्ट अमीबियासिस. अमीबियासिस का जो कॉजेटिव एजेंट्स है ये है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ध्यान रखिए, अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंड दीज आर द प्रोटोजोअन पैरासाइट. एक किस टाइप का पैरासाइट है? प्रोटोजोअन पैरासाइट. देन एज द ट्रांसमिशन, तो दीज डिसीज आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ इंजेस्टेड सीड. सिस्ट होते हैं, तो इंजेस्टेड सिस्ट विथ फूड एंड वाटर. देन द सिस्ट आर कैरिड बाई फ्लीज फ्रॉम फीसेस टू फूड एंड ड्रिंक. जो मक्खियाँ होती हैं, तो जो मक्खियाँ होती है क्या करती है? गंदगी में बैठ जाती हैं. वहाँ पे क्या होते हैं? सिस्ट होते हैं. सिस्ट कहाँ पे आ गए? मक्खियों के अंदर, बॉडी से अटैच हो गए. और जब यही फ्लाइज पानी में बैठती है या पानी के पास पहुंचती है या फूड में पहुंचती है, तो वहाँ पे इजली पैरासाइट क्या ट्रांसमिट हो गए. और जब ऐसे पानी को हम पीते हैं या खाना खाते हैं, तो ये पैरासाइट कहाँ पहुँच गए? इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. तो इट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटेड ऑफ दीज पैरासाइट. देन एज द मलेरिया. एंड मलेरिया डिसीज इट इज स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ पैरासाइट. कौन सा है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम. एंड फैलाता कौन है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. ओके. देन एज द ट्रांसमिटेड. ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिसीज, ट्रांसमिशन बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. देन फीमेल एनाफ्लीज इंजेक्टेड स्पोरोजोइड along with saliva with sucking blood. क्या होता है कि जो इस मीडिया में पहुंचा है स्पोरोजोइड, इट इज़ द इन्फेक्टेड फॉर्म. देन एस्केरेसिस. एस्केरेसिस इट इज़ कॉज्ड बाय एस्केरिस lumbricoides. देन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर विद द एस्केरिस एग. निमोनिया इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. और कैसे फैलती है? जब हम लोग छींकते हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो उसके मीडियम से वन पर्सन से अनदर पर्सन तक पहुंच जाती हैं. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिसीज? आंसर, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सेकेंड, periodic cleaning and disinfection of water reservoir, pool and tank.
प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन, उसे सैनिटाइज करते रहिए पूल को। एंड प्रिवेंशन ऑफ पैसेज ऑफ गार्बेज एंड सीवेज इनटू वाटर रिजर्वायर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज द सूटेबल जीन मीन्स in the context of the DNA vaccine. The term suitable gene refer to the specific segment of DNA. Suitable gene ये define क्या कर रहा है? ये define कर रहा है specific segment of DNA which form immunogenic protein. Such gene can be cloned. इनके हम क्या बना सकते हैं? Clone. And then integrated with vector for introducing into the individual to be immunized for certain disorder, producing a particular vaccine against the pathogen. The next question, name the primary and secondary lymphoid organ. So the primary lymphoid organ as the bone marrow and thymus. Primary में क्या आएगा? Bone marrow and thymus. ये आपके आ जाएंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। फर्स्ट क्या है? बोन मैरो, और सेकंड क्या है? थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या है? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेस एंड लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अपेंडिक्स। इट्स द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो मे बी एज द फर्स्ट प्राइमरी, देन एज द आफ्टर दैट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। देन कुछ नेम दिए गए MALT, ये नेम आप लोग ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या है? MALT, सेकेंड क्या है? CMI, थर्ड क्या है? AIDS, AIDS, देन NaCO एंड लास्ट आ जाएगा HIV। इससे मतलब यहाँ पे तो MALT मीन्स म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, देन एज द लास्ट HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, देन एज द नेक्स्ट डिफरेंस दिया गया इनेट एंड एक्वायर्ड और एक्टिव एंड पैसिव। इसको बताया था मैंने, इसको ध्यान रखिए। इनेट क्या होती है? एज अ बर्थ, तो इसमें आप राइट क्या कर सकते हैं? इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। इनहेरिटेड कहाँ से हो रही? पेरेंट्स से। एक्वायर्ड क्या? इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। एक्वायर्ड डिपेंड होती है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स। देन पॉइंट नंबर सेकेंड, इनेट क्या होती है? इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप। बट एक्वायर्ड क्या होती है? इट इज़ स्पेसिफिक टाइप। पॉइंट नंबर थर्ड, द वेरियस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइनिन बैरियर आर द बेसिक ऑफ इनेट इम्यूनिटी। बैरियर समझे रुकावट, जबकि एक्वायर्ड में क्या होता? द मेमोरी सेल फॉर्म बाय द B and T सेल, बीटा एंड T सेल, that are basic acquired immunity. Then innate immunity remain throughout life, पूरी लाइफ में रहती है। जबकि acquired क्या होती है? acquired immunity can be short lived as a for life long। इसकी कंडीशन क्या होती है? short lived, जबकि innate क्या होता है? long lived। ओके, then next question, what are the various route by which transmission of human immunodeficiency virus टेक प्लेस? कैसे HIV बॉडी में एंटर कर रहा है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है? सो द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्लेटलेट्स मीन्स यदि इन्फेक्टेड ब्लड है, HIV पर्सन का ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन में पहुंचा दिया जाए, ऑब्वियसली है डिसीज़ फैल जाएगी। या सेकेंड पॉइंट, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल को दूसरे पर्सन में कर दिया, नॉर्मल पर्सन में, डिसीज़ इजली स्प्रेड। थर्ड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड लास्ट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। सपोज मदर इन्फेक्टेड है
तो उस कंडीशन में दिस डिसीज इजली स्प्रेड फीटस, और कैसे फैले? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच एड्स वायरस कॉजेज डेफिशिएंसी इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन? क्या होता है जो एड्स है, ये डिसीज़ होती है, वायरस क्या? HIV, और HIV क्या करता है? बॉडी की जो इम्यून पावर है उसे कम कर देता। तो HIV वायरस, दिस वायरस डिक्रीज द इम्यून पावर एज द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बॉडी की जो T सेल है उसे कम कर देगा। और जब बॉडी की T लिम्फोसाइट सेल डिक्रीज हो जाएगी तो आप कोई कितनी भी दवा खाइए, मेडिसिन लीजिए, आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। ओके, सो द वायरस इंटर, किस फॉर्म में ये वायरस इंटर कर रहा है? ये वायरस बॉडी में इंटर करता है मैक्रोफेज, ध्यान रखिए इसको। HIV वायरस इंटर इन द ह्यूमन बॉडी एज द मैक्रोफेज। ओके, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेयर RNA फॉर्म वायरल DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, RNA ओके फॉर्म्स वायरल DNA, then the viral DNA get incorporated into the host cell DNA and direct the infected cell to produce viral copy. The new virus या the new produced viral particles attack helper T cell, जो नए वायरस पार्टिकल्स है कहाँ पे अटैक करते हैं? T cell. Thus the number of T cell decrease, जो T cell है इनकी काउंटिंग क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिक्रीज। New viral particles attack the T cell, then counting of T cell become decrease. Since the helper T cell is sensitive for the functioning of immune system, the person suffer from various disease due to deficient immune system. तो जनरली जो T cell है ये क्या करता है? बॉडी की इम्यून पावर को डाउन कर रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज कैंसीरियस सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल? कैंसीरियस सेल नॉर्मल सेल से डिफर कैसे हुए? फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो एडरेंस इन कैंसीरियस सेल एंड वेयर एज नॉर्मल सेल रिमेन एडरेंस टू वन अनदर। सेकेंड, ट्यूमर इज फॉर्म इन द कैंसीरियस सेल में जो फॉर्मेशन किसका होता है? ट्यूमर का। इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू रिपीटेड अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। बॉडी में सेल डिवीजन होता है बट कभी कभी सेल डिवीजन क्या होता है? अनकंट्रोल। ओके, सो ड्यू टू रिपीटेड क्या हो रहा? अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, देन फॉर्मेशन एज द ट्यूमर, जबकि वेयर इज अब्सेंट इन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में ट्यूमर फॉर्म नहीं होता। देन कैंसीरियस सेल हैव नो डेफिनेट लाइफ स्पैन बट नॉर्मल सेल हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन एंड ओल्ड सेल रिप्लेस बाय द न्यू सेल। ये नॉर्मल सेल का फीचर है। सपोज बॉडी की जो ओल्ड सेल है ये रिप्लेस हो जाती है नॉर्मल सेल में, न्यू सेल में। ओके, तो द ओल्ड सेल रिप्लेस बाय द न्यू सेल। और कैंसर की जो प्रॉपर्टी होती है इससे बोलते हैं मेटास्टेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, 13 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? सो मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ कैंसीरियस सेल थ्रू द माइग्रेशन ऑफ वन टिश्यू टू अदर टिश्यू। मेटास्टेसिस इट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसीरियस सेल। देन कैंसीरियस सेल थ्रू द माइग्रेशन ऑफ वन टिश्यू टू द अदर। जो कैंसीरियस सेल है इस सेल क्या हो रही है? वन टिश्यू से ट्रांसफर होकर कहाँ जा रही है? अदर टिश्यू। देन ऑर्गन्स रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर। फर्स्ट एज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, देन एज द लेटर एज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर एंड इट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। ये प्रॉपर्टी कौन सी शो कर रही है? तो इट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। देन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स called neoplastic cell. They grow rapidly and invade surrounding unaffected
normal cell, okay, or tissue. Cell gets slot off from the such tumor and migrate to distant sites through blood. A new place of infection is thus stabilized and new tumor is formed, and this property is called metastasis. Metastasis का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? ये इंडिकेट करा कैंसरियस प्रॉपर्टी, बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में कैंसर का इफेक्ट है, तो यहाँ से जो इसके फैक्टर है वो माइग्रेट होते हैं, तो उनके फैक्टर का वन प्लेस से अनदर प्लेस तक माइग्रेट होना, तो इट वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस. ये वेरीफाई कर रहा प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ओके. देन लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल ड्रग्स. अल्कोहल ड्रग्स का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है? तो अल्कोहल ड्रग्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम है और लीवर है, किडनी है, यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम आती है. तो जनरली फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे नर्वस सिस्टम आ जाएगा. इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और जब नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा तो जो जजमेंट लेते हैं वो जजमेंट की पावर क्या हो जाएगी? कम. तो लॉस ऑफ जजमेंट, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल, विजुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. देन इट मे बी कॉजेज पेप्टिक अल्सर. अल्सर समझे छाले हो जाएंगे. गैस्ट्रिक एंड कार्सिनोमा, कैंसर का टाइप है. देन इट मे अफेक्ट द लीवर बाय कॉजिंग द हेपेटिक लीवर फेल्योर एंड लीवर सेल कार्सिनोमा. देन रेकलेस बिहेवियर चेंज हो जाएगा. वायलेंस, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग, दीज आर डिफरेंट प्रॉब्लम. And those who take drugs intravenously are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. Then damaged nervous system may causes the liver cirrhosis. मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ जाती है वो कहाँ पे होती है? नर्वस सिस्टम में, ओके. देन क्वेश्चन नंबर 15. Do you think that friend can influence one to take alcohol and drugs? If yes, how many one protect himself or herself from such an influence? कैसे आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो यस, फ्रेंड कैन इन्फ्लुएंस ए पर्सन टू टेक एल्कोहल एंड ड्रग्स. इट कैन बी अवॉइडेड. कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट, अवॉइडिंग एडिक्टेड फ्रेंड्स, एंड सेकेंड, अवॉइडिंग एक्सपेरिमेंट यूज ऑफ एल्कोहल ड्रग्स just for curiosity and pressure, okay. Question number 16. Why is that when a person start taking alcohol drugs it is difficult to get rid of these habit? Discuss, okay, कैसे इस हैबिट को हम अलग कर सकते हैं. The repeated use of alcohol and drugs increase the tolerance level of receptor present in our body. इसमें जो पर्सन अल्कोहल यूज़ कर रहा है या ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो उसकी बॉडी में जो ज़्यादा प्रॉब्लम में क्या है? रिसेप्टर आएंगे. देयरफॉर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली हायर डोज ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स. दिस लीड टू द ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन ड्राइव द पीपल टू कंज्यूम मोर, knowing that their use make them destructive. Hence it is difficult to get rid of them their habit. इनकी हैबिट को हम अलग नहीं कर सकते हैं. तो जनरली यहाँ पे देखना कि जो इनकी हैबिट है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, ओके. देन लास्ट क्वेश्चन. इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट यंगस्टर टू टेक टू अल्कोहल और ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड? सो द रीजन फॉर अल्कोहल abuse in children like as the social pressure, curiosity, then as the to overcome as the hardship of daily life, to order to escape from stress, depression, frustration. Or then as the next point as the alcohol and drugs can be avoided by the following way. कैसे हम ड्रग्स को अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइडिंग अंडर पीयर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, seeking help from parents and peers, and seeking professional and medical help.
तो दीज आर डिफरेंट मीन्स एज द प्रिवेंशन ऑफ मीन्स किससे प्रिवेंट कर रहे हैं आप, एल्कोहल एंड ड्रग्स। ओके, तो इस चैप्टर को आप पूरा डीपली स्टडी कीजिए और जहाँ भी डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में डाउट या प्रॉब्लम है। और इसके पहले इसमें जो बाकी डिसीज दी है, टाइफाइड डिसीज, इट इज़ कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। निमोनिया, मलेरिया डिसीज, मलेरिया इट इज़ द प्रोटोजोन डिसीज। और इसके अलावा इससे आता है एंडेमिबा हिस्टोलिटिका। देन एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी इट इज़ रिप्रेजेंट एज द 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। और पीछे के टॉपिक आप रिवाइज करते रहिए, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6। देन एज द 7 आपका इन दिस ईयर नहीं है। एवोल्यूशन आपको स्टडी अभी नहीं करना, इसे आपको स्टडी नहीं करना है। और ना ही चैप्टर 1 को, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इन दोनों चैप्टर को आपको स्टडी नहीं करना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड लास्ट एज द इवोल्यूशन, तो 2 चैप्टर आप स्टडी नहीं करेंगे। ओके गाइस, और जो रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर 2 में आपने काफ़ी टॉपिक स्टडी किए होंगे, उन्हें मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। चैप्टर 2, 3, 4 और जेनेटिक्स में चैप्टर नंबर 6, इसको आप डीपली देखिए, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि वहाँ पे जो बताया गया न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो इसमें डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें काफ़ी टॉपिक आपने स्टडी किए होंगे मॉलिकुलर बेसिस में, लाइक एज द सेंटर डोगमा। तो वहाँ पे क्या है, डीएनए। और जब डीएनए से डीएनए ही बना रहे हैं हम, तो इससे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। डीएनए से कहाँ पहुँच गए हम, एमआरएनए। क्या बोला जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या हो गया, प्रोटीन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। और इसका उल्टा कर दिए, एमआरएनए से डीएनए, तो यहाँ पे यार रिवर्स, उल्टा किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। एंड ये तीनों टर्म्स आते हैं सेंटर डोगमा। डिस्क्राइब किसने किया था, फ्रांसिस क्रिक। सो डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू द प्रोटीन। देन यहीं पे मॉडल है वाटसन एंड क्रिक, एंड वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल एज द डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, यहाँ पे स्ट्रैंड दी है डीएनए हेलिक्स, और यहाँ पे जो बेस पेयर रिक्वायर्ड होते हैं 10 बेस पेयर, और यहाँ पे इनसाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। एडेनिन है, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये यहाँ पे होते बेस पेयर। तो दीज बेस पेयर इनसाइड द हेलिक्स, ये बेस पेयर कहाँ पाए जा रहे हैं, तो दीज बेस पेयर प्रेजेंट इनसाइड द हेलिक्स। हेलिक्स से कहाँ पाए जा रहे हैं, इनसाइड। और यहीं पे आगे बताया जो डीएनए रेप्लिकेशन होता, इट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और एक्सपेरिमेंट प्रूव किया इन्होंने मैसेल्सन स्ट्रॉल। मैसेल्सन स्ट्रॉल इन्होंने क्या लिया, फर्स्ट NH4Cl15 एंड सेकेंड क्या है, NH4Cl14। पहले क्या 15 अमोनियम क्लोराइड। इस मीडियम में किसको रखा, ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, एस की रिशिया कोली। और जब इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया इसमें यूज़ किया तो यहाँ पे सॉल्यूशन यूज़ हुआ
सीजियम क्लोराइड CaCl। और प्रोसेस कौन सी है, किस प्रोसेस द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट को हम सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और किस बेस में अलग कर रहे हैं, डेंसिटी, ध्यान रखिए। तो दीज फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी। ओके, देन टू कंडीशन, आफ्टर 20 मिनट, देन एज आफ्टर 40 मिनट, ये प्रूव किया था। ओके, इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और था यहाँ पे, पीछे इसके था, Hersey and Chase, and Hersey and Chase, he has proved that DNA is the genetic material। और एक्सपेरिमेंट किस पे किया उन्होंने, बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे यूज़ क्या किया, बैक्टीरियोफेज। इन्होंने क्या यूज़ किया, फॉस्फोरस सल्फर। फॉस्फोरस में क्या था, डीएनए, सल्फर में क्या था, प्रोटीन। एंड बैक्टीरियोफेज अटैच एज द E. coli, and when bacteriophage attach E. coli, this process is known as infection। Okay, removal of viral coat, this process is known as blender। And DNA fragments separate from the cell, this process is known as centrifugation। So as the 3 point, infection, blender and centrifugation। Infection means bacteriophage attach E. coli, this process is called infection। Removal of viral coat, it is called blender। And separate from the cell, this process is known as centrifugation। ओके, और यहाँ पे आ जाइए माइस पे, चूहे पे आ जाइए। और चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया बताइए, तो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया किस साहब ने बताइए, तो ये एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ, नाम ध्यान रखिए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, माइस पे। बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इन हिज एक्सपेरिमेंट यूज एज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, निमोनिया। और इन हिज एक्सपेरिमेंट यूज एज द 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन, फर्स्ट S strand and second point R strand। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, माइस पे। बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑब्टेन 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन S and R। अब क्या किया इन्होंने, S स्ट्रेन में क्या प्रेजेंट था, म्यूकस पॉलीसैकेराइड, म्यूकस कोड। बट R स्ट्रैंड डज नॉट प्रेजेंट म्यूकस कोड। S स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया माइस में, माइस क्या हो गया, डाई। डाई क्यों हो गया, बिकॉज कॉज एज द निमोनिया। R स्ट्रैंड इंजेक्ट माइस, माइस क्या रहा, लिविंग। ओके, थर्ड कंडीशन, S स्ट्रैंड को क्या कर दिया, हीट कर दिया। और जब हीट किया तो उस कंडीशन में जो म्यूकस कोट था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब ज़्यादा तो फिनिश नहीं हुआ बट ऐसा कम हुआ। तो यह माइस क्या रहा, लिव। अब क्या किया उन्होंने, S स्ट्रैंड हीट प्लस R स्ट्रैंड,
और जब इन्होंने एस स्ट्रैंड हीट प्लस आर स्ट्रैंड को मिक्स किया तो आर स्ट्रैंड ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, एस स्ट्रैंड, और जब आर स्ट्रैंड ट्रांसफ़र हुआ एस स्ट्रैंड तो वहाँ पे म्यूकस कोट को क्या कर दिया, एक्टिव, और जिसकी वजह से माइस क्या हो गया, बताइए, माइस क्या रहा, डाई हो गया। तो इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और बाद में बायोकेमिकल भी आया, तो वहाँ आया ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड लास्ट एज द मैकलिन मैककार्टी। टॉपिक स्टडी करते रहिए, पूछते रहिए, जहाँ भी डाउट हो बताइए यहाँ पे डाउट है, यदि आप बोलेंगे तो आंसर मिलेगा, और यदि नहीं बोलेंगे तो जहाँ आपकी कंडीशन है वहीं पे रहेगी। तो अपने डाउट आप लोग क्लियर करते रहिए कि हाँ कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, वन टाइम क्लिक कीजिए सब्सक्राइब में, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।